दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका कब क्या कर जाए ये कोई नहीं जानता है। ट्रंप पे ऐसे लगता है जैसे कोई सनक सवार हो। वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी विदेश नीति भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति क्या थी पहले, दोस्तों ये समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में विदेश नीति के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि जो सोनिया गांधी हैं वो पीएम की भूमिका में आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो काम प्रधानमंत्री का था, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो बात प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए थी, वो सोनिया गांधी जी कह रही हैं। और सोनिया गांधी जी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि लिख के बताया है। हमारे देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है द हिंदू, इंग्लिश का अखबार है, उसमें उनका एक लेख आया है विदेश नीति को लेकर। उन्होंने उसमें क्या कुछ लिखा है आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनका क्या स्टैंड था इजराइल और ईरान को लेकर, ख़ास तौर से इजराइल को लेकर, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी वही लाइन लेंथ लेकर चल रही हैं जो पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने लिया। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ। क्योंकि इस समय जो पूरी दुनिया है वो दो ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक स्टैंड तो हमारे देश को लेना ही पड़ेगा, इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ। और मैं आपको ताज़ा अपडेट बता देना चाहता हूं कि इस समय ईरान के साथ बहुत सारे देश आ चुके हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश आ चुके हैं। रूस आ चुका है, चीन आ चुका है, और उत्तर कोरिया, उसने भी ईरान को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कोई भी लाइन लेंथ क्लियर नहीं की है, इस पर चुप्पी साधे हैं। इसलिए इस पूरे मामले में सोनिया गांधी जी को लेख लिखनी पड़ती है। दोस्तों ये लेख आप देखिए पहले, ये लेख बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें कही गई हैं, हालांकि इसका सारांश भी कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके लोगों को बता दिया है कि इस पोस्ट का निचोड़ क्या है। अगर मैं एक लाइन में आपको इस पोस्ट के बारे में बताऊं, इस लेख के बारे में बताऊं, तो ये है कि भारत को इजराइल नहीं ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। यही हमारी विदेश नीति है। सोनिया गांधी ने जो गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, जो इजराइल वहाँ तबाही मचा रहा है फ़िलिस्तीन के गाज़ा में, उसको लेकर ना सिर्फ कड़ी निंदा की, और उन्होंने देश दुनिया को ये बताया कि हमारा सबसे करीबी, सबसे जो मित्र राष्ट्र है इस समय वो ईरान है, ना कि इजराइल। लेकिन जो अंधभक्त हैं, बीजेपी, आरएसएस हैं, ये लोग लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है इजराइल का समर्थन कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया था, नरसंहार शुरू किया था, तो ये वही संघी लोग थे जिन्होंने हिटलर को अपना गुरु माना था, हिटलर का समर्थन किया था। और आज जब मुस्लिम फ़िलिस्तीन में प्रताड़ित हो रहे हैं तो इन लोगों को ये नहीं दिख रहा है। ये लोग अब यहूदियों का, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जो अभी गाज़ा में नरसंहार कर रहा है, मासूम बच्चों को लगातार मार रहा है, ये लोग उसके साथ खड़े हैं। इतनी भी मानवता नहीं है कि हमें किसके साथ खड़े होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सोनिया गांधी जी का लेख है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लेख का सारांश क्या है। इजराइल द्वारा गाज़ा में तबाही और अब बिना किसी कारण ईरान पर सैन्य हमलों के खिलाफ भारत की चुप्पी साफ करती है कि मौजूदा सरकार ने अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं को त्याग दिया है। हमने न केवल अपनी साख खो दी बल्कि अपने मूल्यों को भी छोड़ दिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत फिर से स्थापित करने के लिए हर कूटनीतिक चैनल की मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चिंता
जाहिर की है सोनिया गांधी जी ने, और सोनिया गांधी जी के इस लेख को पढ़कर हर कोई यही कह रहा है कि सोनिया गांधी जी भले नहीं प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की भूमिका में आ गई हैं। भले नहीं उनके पास पावर है, लेकिन वो ऐसी चिंता इसलिए जाहिर कर रही हैं क्योंकि वो देश हित के बारे में सोच रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जो नफरती चिंटू हैं, गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं। विदेशी है, विदेशी की कोख से पैदा हुआ बच्चा जो है, राहुल गांधी को कहते हैं कि वो देशभक्त नहीं हो सकता, देशद्रोही गद्दार राहुल गांधी को लगातार ये लोग बताते रहते हैं, आपको पता ही होगा। राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए ये लोग उन्हें पप्पू बोलते हैं। तो इस हद तक इनकी मानसिकता सड़ गई है। ये लोग कभी भी अच्छी बात कर ही नहीं सकते। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भरी है। जहाँ जहाँ मुसलमान प्रताड़ित होगा, इनको वहाँ मज़ा आएगा। और शायद इसीलिए इन लोगों ने अभी तक इज़राइल की निंदा नहीं की है। इज़राइल की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको अब दिखाता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो वीडियो, जिन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो इज़राइल है उसने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, जो कि इल्लीगल है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मुझे लगता है पूर्व पीएम, दिवंगत पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातें आपको सुननी चाहिए। और जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह रहे हैं वही मोदी सरकार को भी लाइन लेंथ लेकर चलना चाहिए। मोदी सरकार को भी एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। एक तरफ तो इनके भक्त कहते हैं कि 56 इंच की छाती है, वहीं ट्रम्प बार बार ये कहते हैं कि सीज़ फायर हमने कराया, व्यापार के लिए कराया, उस पर चूं आवाज़ तक नहीं निकली। और ये लोग कहते हैं कि 56 इंच की छाती वाला पीएम है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये वीडियो आप देखिए, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़रा। कि जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? तो अगर मोदी सरकार सोनिया गांधी जी की बात नहीं मान रही है तो कम से कम उसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बातों पर गौर करना चाहिए और एक स्टैंड तो कम से कम लेना ही चाहिए, क्योंकि चुप्पी साधने का वक्त नहीं है, अभी स्टैंड लेने का वक्त है। देश पूरा कह रहा है कि हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को किसके साथ होना चाहिए, ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।